हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है परमानेंट वे। परमानेंट वे किसको बोलते हैं? रेलवे ट्रैक को ही परमानेंट वे कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द परमानेंट वे। तो इसमें घबराना नहीं कि परमानेंट वे क्या होता है। परमानेंट वे क्या होता है? रेलवे ट्रैक ही परमानेंट वे है, क्योंकि जब अपन रेलवे ट्रैक बिछाते हैं तो अपन उसका क्या करते हैं, हम लोग उसको परमानेंट ही बिछा देते हैं। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या बोल दिया अपन, एक और नाम रख दिया इसका, परमानेंट वे। तो आपको बस याद ये रखना है कि परमानेंट वे और रेलवे ट्रैक एक ही चीज़ है, या रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द रेलवे ट्रैक, तब भी अपन इसी को डिफाइन करेंगे, या एक्सप्लेन द परमानेंट वे, तब भी अपन इसी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है रेलवे ट्रैक क्या होता है अच्छे तरीके से। रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे क्या होता है? रेलवे ट्रैक में क्या क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर, ब्लास्ट एंड एम्बैंकमेंट। ठीक है, मतलब आपके रेलवे ट्रैक में क्या क्या चीज़ होता है? रेल्स होते हैं, रेल सेक्शन होते हैं, फिर आपका क्या होता है यहाँ पे, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपका रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक में क्या क्या चीज़ दिख रहा है आप लोगों को? आपको सबसे पहले तो रेल्स दिख रहे हैं, रेल के बाद स्लीपर दिख रहे हैं, स्लीपर के बाद आपके पास क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे ब्लास्ट दिख रहे हैं, जो गिट्टियां दिख रही हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्लिप लगा हुआ है जिसे अपन फास्टनिंग बोलते हैं, जो रेल और स्लीपर को अटैच किया गया है। ये सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रेलवे ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक किसको बोलते हैं? ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर, ब्लास्ट, फास्टनिंग, एम्बैंकमेंट, ये सब को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका रेलवे ट्रैक बनेगा, है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? आपका रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन अ स्लीपर एंड रेस्टिंग ऑन अ ब्लास्ट एंड सबगेट इज कॉल्ड द रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे। Sometimes temporary tracks also laid for convenience of earth and material during construction work। देखो, अगर कोई सा रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, मैक्सिमम वो परमानेंट ही बिछाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया अपन? परमानेंट वे रख दिया है। लेकिन कभी कभार क्या होता है पता है, कई बार हम लोग ऐसे जगह कंस्ट्रक्शन करते हैं, कई जगह अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछा देते हैं टेम्पररी, ताकि हम लोग वहाँ पे मटेरियल पहुँचा सकें। मतलब आपका ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल अपन कम ट्रांसपोर्टेशन पहुँचा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेलवेज। ठीक है, मतलब अगर वहाँ पे अगर आपको 100 बोगी आपको वहाँ पे गिट्टी बेचना है तो आप 100 ट्रक भेजना पड़ेगा। अगर आप हाईवे ट्रांसपोर्ट चूज करते हैं तो आपको 100 ट्रक भेजना पड़ेगा उससे, और 100 ट्रक का डीजल अलग चलेगा, तो इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा आपका इकोनॉमिकल क्या पड़ जाता है? आपका रेलवे में आपका पड़ जाता है। ठीक है, ट्रेन के द्वारा अपन कोई सा मटेरियल भेजते हैं तो वो हमको सस्ता पड़ता है, अगर हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है तो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। आगे देखेंगे, द नेम परमानेंट वे इज गिवन टू डिस्टिंग्विश द फाइनल लेआउट ऑफ ट्रैक फ्रॉम दिस टेम्परेरी ट्रैक्स थ्रू अ टाइपिकल क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अगर आपको एग्जाम में आता है कि डिफाइन द परमानेंट वे, तो आपको डिफाइन करना है प्लस ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको क्या दिख रहा है? रेल सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले देखो, इसको बनाने का तरीका ये है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? ऊपर से स्टार्ट मत करना। अपन कैसे करेंगे? नीचे से। पहले आप ये लाइन खींचोगे, है ना, लाइन खींच लिए, फिर आप क्या बनाएंगे? ये एम्बैंकमेंट बनाएंगे। ये क्या आपका एम्बैंकमेंट का लेयर है। फिर अपन क्या बनाएंगे? आपका ब्लास्ट का, आपका ये क्या सेक्शन है? ये ब्लास्ट सेक्शन है, जहाँ पे आपकी गिट्टी बिछेगी। अब इस गिट्टी के ऊपर आपको बनाना है क्या? स्लीपर बनाना है। जैसे कि ये स्लीपर दिख रहा है आप लोगों को, है ना। इस स्लीपर के ऊपर आपको लास्ट में क्या बनाना है? रेल्स बनाना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो स्पीड बनेगा। ऊपर से बनाओगे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, रेल बनाओगे फिर स्लीपर बनाओगे तो आसान पड़ेगा। मैं आसान बता रहा हूँ आप लोगों को। नीचे से आप स्टार्ट करें, मतलब आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करोगे तो ऊपर जाने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो रेल के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। फिर आपका जो अपर डिस्टेंस का ब्लास्ट होता है, जो आपका ब्लास्ट का ऊपर की जो चौड़ाई होती है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ब्लास्ट शोल्डर। तो आप जैसे कि अगर हाईवे पढ़ोगे तो हाईवे में एक शोल्डर एक टॉपिक था, जिसमें रोड के बगल जो आपका जो खाली हिस्सा रहता है रोड के जस्ट बगल में, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते थे? रोड का शोल्डर बोलते हैं, जहाँ पे आपका ट्रक व्रक पार्किंग करने का काम आता है। वैसे ही ये क्या है, एक प्रकार का शोल्डर है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन पार्किंग नहीं होता है, बस नाम यहाँ पे रखा गया है। रेल सेक्शन से थोड़ा दूर भी, मतलब साइड में भी आपका थोड़ा फैला हुआ हिस्सा है ब्लास्ट का। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं उसको? शोल्डर बोल रहे हैं। जैसे कि हमारा शोल्डर सा फैला हुआ है, मेन काम तो हमारा सर का है, जो अपन बात कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये शोल्डर है। ठीक है, शोल्डर का भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे ब्लास्ट में यहाँ पे शोल्डर रखे रहते हैं, ताकि वाइब्रेशन हो। वाइब्रेशन में अगर आपका ब्लास्ट हट भी जाता है तो साइड के जो ब्लास्ट हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाए स्लीपर के पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लास्ट शोल्डर। फिर आपका यहाँ पे क्या है? स्लीपर सेक्शन है। फिर ये रेशियो लिखना है 1:1.5:1। फिर आपका 2:1 में हम लोग क्या बिछाते हैं? यहाँ पे एम्बैंकमेंट बिछाते हैं। ठीक है, फिर नीचे है आपका ये वाले पोर्शन में तो आपका ब्लास्ट बिछाते हैं। जस्ट नीचे स्लीपर के जस्ट नीचे क्या बिछा है? आपका ब्लास्ट बिछा है। उसके जस्ट नीचे अपन क्या बिछाएंगे? सबग्रेड। ये कौन सा लेयर है? आपका सबग्रेड लेयर है। ठीक है, सबग्रेड होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या? परमानेंट वे एंड इसका डायग्राम कर लिया अपन। और देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है और लिखने लायक।
ठीक है, आगे देखते हैं इसके। जैसे कि मैंने को बताया ऊपर जो लिखा था डेफिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर एंड रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट एंड सबग्रिड इज कॉल्ड रेलवे ट्रैक। ये तो रेलवे ट्रैक होता ही है, लेकिन और भी क्या चीज़ होता है रेलवे ट्रैक में, ठीक है। रेलवे ट्रैक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेल जो सेक्शन आपको दिख रहा है, एक ही लंबा रेल सेक्शन नहीं होता, मल्टीपल रेल सेक्शन होते हैं, उन दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये 2 रेल सेक्शन हो गए, है ना, जैसे कि ये 2 रेल सेक्शन हो गए, इन 2 रेल सेक्शन को जोड़ा जाएगा, किसके सारे, फिश प्लेट के सारे। किसको बोलते हैं अपन, फिश प्लेट। एक ऐसा प्लेट होता है जिसमें आपके 4 होल्स लगे हुए रहते हैं, उस फिश प्लेट के द्वारा हम लोग 2 रेल को साथ में जोड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ बोल्टिंग, ठीक है। आपको नट बोल्ट लगाना है और आपको 2 रेल को साथ में जोड़ना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिश प्लेट बोलते हैं। प्लस आपके स्लीपर को रेल से अटैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फास्टनिंग लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फास्टनिंग। फास्टनिंग में डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो नीचे बस यही सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको भी अपन थ्योरेटिकल पार्ट में लिख सकते हैं, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, इन अ परमानेंट वे द रेल्स आर जॉइंट इन अ सीरीज बाय फिश प्लेट एंड द बोल्ट्स एंड देन दे फिक्स्ड टू स्लीपर बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनिंग, ठीक है। फास्टनिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप कोई सा भी आप फास्टनिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैक्सिमम जो यूज़ होता है इंडिया में, वो ये वाला फास्टनिंग यूज़ होता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा शायद तक यहाँ पे लगा हुआ है फास्टनिंग, ठीक है। ये एक प्रकार का क्लिप होता है, ठीक है। क्लिप समझो, जैसे कि बाल को फंसाने के लिए अपन क्लिप लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पे एक क्लिप लगा हुआ है। उस क्लिप के सारे अपन क्या कर रहे हैं, स्लीपर को रेल से अटैच कर रहे हैं, ठीक है, अपने जगह से ना हिले। आपका गेज डिस्टेंस मेंटेन है, जैसे कि आपने गेज पढ़ लिया है, तो गेज डिस्टेंस को मेंटेन कौन कर रहा है, हम लोग। आपको क्या किया, यहाँ पे फास्टनिंग से ऐसे बांधा गया है आपको, आपके रेल सेक्शन को, ताकि जो गेज डिस्टेंस है, ये जो गेज डिस्टेंस होता है, इसमें आपका कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो 1.676 मीटर है, वो 1.676 मीटर ही होना चाहिए। बढ़ेगा तो डिरेलमेंट होने के चांसेस रहेंगे, है ना। कम होगा तो भी दिक्कत है, बढ़ेगा तो भी दिक्कत है। उसको 1.676 होना ही है ब्रॉड गेज के लिए, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक का। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखिए, फिर आगे देखेंगे। अब इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बता रहा है, द रेल्स एक्ट एज अ गर्डर टू ट्रांसमिट द व्हील लोड टू द स्लीपर होल्ड द रेल्स इन प्रॉपर पोजीशन एंड रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर टिल्ट गेज एंड लेवल एंड ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द रेल्स टू द ब्लास्ट। आपको समझना ये है लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप समझना इस चीज़ को, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। लिखेंगे तो आसान पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे ऊपर क्या आपका, ऐसा आपका रेल सेक्शन है ना, ये आपका क्या हो गया, ये रेल सेक्शन हो गया। इसके ऊपर क्या है, आपका व्हील्स है ना, क्या है ऊपर इसके व्हील्स हैं, व्हील्स का मैं आधा पोर्शन बना रहा हूँ ऐसा करके, ठीक है। व्हील्स हो गया, और इसके बाद क्या है, इसके यहाँ पे इसके जस्ट नीचे क्या है आपका स्लीपर सेक्शन है, ठीक है। आधा बना रहा हूँ मैं स्लीपर सेक्शन। फिर इसके नीचे क्या है, स्लीपर के नीचे ब्लास्ट सेक्शन है, क्या है, यहाँ पे गिट्टी भरा हुआ है, पूरा ब्लास्ट सेक्शन है ना। और फिर इसके नीचे क्या है, लास्ट में आपका सबग्रेड है, क्या है यहाँ पे, सबग्रेड, ठीक है। सबग्रेड मतलब मुरम या मिट्टी बोल सकते हैं, सबग्रेड। तो सबसे पहले आपका लोड कहाँ आ रहा है, लोड देखेंगे, लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जो व्हील्स अपना, जो आपका जो ट्रेन का व्हील्स है, व्हील्स लोड किसको देता है, रेल सेक्शन को देता है, ठीक है। रेल सेक्शन किसको लोड देते हैं, स्लीपर को देते हैं, ठीक है। फिर स्लीपर किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोड, पूरे ब्लास्ट सेक्शन को वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आपका जो ब्लास्ट सेक्शन है वो किसको लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपके सबग्रेड को लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। बस ये आपको लेवल में लिखना है। पहला अपन का लिखेंगे, व्हील्स ट्रांसमिट द लोड इनटू द रेल्स, ठीक है। फिर आपका रेल्स ट्रांसमिट द लोड इनटू द स्लीपर, फिर स्लीपर ट्रांसमिट द लोड इनटू द ब्लास्ट एंड ब्लास्ट ट्रांसमिट द लोड टू द आपका सबग्रेड, ठीक है। अपन ऐसा इसको पॉइंट्स वाइज पॉइंट पे ऐसा लिख सकते हैं, तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बस यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। द रेल्स एक्ट एज अ गर्डर ट्रांसमिट द व्हील लोड टू द स्लीपर, यही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। क्लियर यहाँ तक का। द ब्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन द लोड ओवर द फॉर्मेशन एंड होल्ड द स्लीपर इन प्रॉपर पोजीशन। ब्लास्ट आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही रहा है, बस स्लीपर को अपने पोजीशन पे बना के भी रखा हुआ है, ठीक है। अब स्लीपर को अपने पोजीशन से हिलने नहीं देता, कौन नहीं हिलने देता, आपका ब्लास्ट ऐसा भरा हुआ है, थोड़ा भी मूवमेंट वहाँ पे, ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका परमानेंट वे है, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा क्या, परमानेंट वे, ठीक है। ये पूरा डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन बड़ा आ जाए तो डेफिनेशन पूरा लिखेंगे। प्लस ये इसका जो आपका डेफिनेशन दिख रहा है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, है ना। तो अगर आप इसको एक बार समझ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको समझना है, बाकी ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे। मतलब आपका एक परमानेंट वे के क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मतलब एक अच्छे परमानेंट वे के लिए, एक अच्छे रेलवे ट्रैक के लिए उसको कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमको अच्छे तरीके से जानना है। सिर्फ सुनना है और समझना है और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, ठीक है। तो सीधा अपन इसमें रिक्वायरमेंट्स में आते हैं।
तो एक एक करके इसके रिक्वायरमेंट्स को देखते जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, सबसे पहले तो ऊपर जो लिखा हुआ वो पढ़ेंगे आप। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे। द परमानेंट ट्रैक इज रिगार्ड टू बी सेमी इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, ये आपका किस में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। परमानेंट ट्रैक कैसा होता है, इलास्टिक, सेमी इलास्टिक, रिजिड, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो अपन क्या डालेंगे वहाँ पे, सेमी इलास्टिक इन नेचर। मतलब रेलवे ट्रैक क्या होता है आपका, सेमी इलास्टिक, ना एकदम इलास्टिक होता है ना एकदम रिजिड होता है, ये आपका बीच का है, मतलब सेमी इलास्टिक है। ठीक है, आपका ये हार्ड भी है प्लस इसमें थोड़ा इलास्टिसिटी भी है। ठीक है, तो ये आपका सेमी इलास्टिक इन नेचर होता है। फिर अपन सीधा अपन रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या यहाँ पे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ का, द गेज शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। मतलब हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, गेजेस पढ़े थे, रेलवे गेजेस पढ़े थे। ठीक है, तो गेज क्या होता था आपका, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज नोन एज अ गेज, या आप बोल सकते हो रनिंग फेसेस बिटवीन द टू रेल्स इज नोन एज अ गेज। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो गेज है, जब हम ब्रॉड गेज पढ़े थे, मीटर गेज पढ़े थे, नैरो गेज पढ़े और लाइट गेज पढ़े थे, ये जो गेज है ऑलवेज आपका मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, मेंटेन मतलब आपका जो पोजीशन है, जो 1.676 मीटर जो इसका डिस्टेंस है, वो हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इससे किसी प्रकार गड़बड़ नहीं होगा। अगर गड़बड़ होगा तो डिरेलमेंट होने के चांसेस फुल हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, आपका जो गेज है ऑलवेज इन करेक्ट एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे द रेल शुड बी इन प्रॉपर लेवल इन अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, मतलब यहाँ समझेंगे आपका जो रेल है, रेल सेक्शन अपन बिछा रहे हैं, वो एकदम प्रॉपर लेवल में होना चाहिए, बिल्कुल लेवल में। क्यों लेवल होना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट है तो ठीक है, ये आपका ऐसा एकदम प्रॉपर लेवल होना चाहिए, एकदम फ्लैट। क्यों फ्लैट होना चाहिए, इसमें ज़्यादा अप डाउन होगा तो क्या होगा, जो इसके जो पैसेंजर जो बैठेंगे इसके अंतर्गत उनको डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, हम लोग रेलवे तो आपका जो रेलवे ट्रैक जो बना रहे हैं वो कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए, ताकि जो पैसेंजर जाएंगे, जो उसमें आपका जो सामान जाने वाला है, उसमें किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का हमको भी ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे द अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट। आपका जो रेलवे ट्रैक है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसके अलाइनमेंट में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे द ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म एज जेंटल एज पॉसिबल। हम लोग क्या करते हैं, आपका जो रेलवे ट्रैक होता है इसमें मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग, मिनिमम ग्रेडियंट फॉर द ड्रेनेज पर्पस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आपका जो ग्रेडियंट है एकदम मिनिमम होगा। मिनिमम ग्रेडियंट समझते हैं, जो ऊंचाई होगी वो मिनिमम होगी और जो इसका ढलान होगा, जो फॉलिंग ग्रेडियंट होगा वो भी एकदम कम होगा। ठीक है, एकदम से फॉलिंग ग्रेडियंट नहीं देना है, एकदम से आपका राइजिंग ग्रेडियंट नहीं देना है, एकदम यूनिफॉर्म हमको ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है एज जेंटल एज पॉसिबल। कम से कम हमको ग्रेडियंट देना है। ठीक है, ना दें तो ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर अपन देते भी हैं तो कम से कम देना है। क्लियर है यहाँ तक का, तो ये चीज़ है। इसके बाद देखेंगे पांचवा पॉइंट में, द ट्रैक शुड बी रेजिलेंट एंड इलास्टिक इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन ऑफ रनिंग ट्रैक। देखेंगे आप यहाँ पे आपका जो ट्रैक हमने ऊपर ही पढ़ लिया है, जो आपका जो परमानेंट वे होता है, रेलवे ट्रैक होता है, वो कैसा होता है आपका, सेमी इलास्टिक इन नेचर। सेमी इलास्टिक इन नेचर है, इसीलिए जब आप देखेंगे, जब आप स्टेशन में खड़े होते हो, जब रेल्स जाते हैं, आपकी जो ट्रेन जाते हैं, तो आपका जो रेलवे ट्रैक है थोड़ा अप डाउन होता है। सिटीज़ में क्या होता है, थोड़ा अप डाउन होता रहता है। रेलवे ट्रैक पूरा का ट्रैक हिलते रहता है। ट्रैक मतलब आपका रेल्स आपका स्लीपर के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ये सेमी इलास्टिक इन नेचर है, ताकि आपका एब्जॉर्ब सही तरीके से झेल ले। अगर ये रिजिड होता है ना, तो थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता है, थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो वो टूट जाता। इसलिए अपन क्या बना रहे हैं इसको, सेमी इलास्टिक इन नेचर। आपका जो रेल सेक्शन है वो किस टाइप का, एक प्रकार का इलास्टिक इन नेचर है, एकदम ही मतलब वो दिखने में तो कठोर है, लेकिन हल्का मूवमेंट उसमें पॉसिबिलिटी होती है उसमें। ठीक है, तो ये हो चीज़ हो गया आपका, द ट्रैक शुड बी रेजिलेंट एंड इलास्टिक इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन इन ऑफ अ रनिंग ट्रैक। इसके बाद देखेंगे सातवां पॉइंट, द रेडियस एंड सुपरएलिवेशन ऑन कर्व शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन एंड मेंटेन। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक में हम लोग जो मोड़ देने वाले हैं, जो कर्वेचर देने वाले हैं, एकदम प्रॉपर डिजाइन रेडियस में होना चाहिए, ताकि आपके जो पैसेंजर्स उसमें ट्रेवल करने वाले हैं उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके जो मोड़ में अपन क्या देंगे, आपका सही रेडियस का आपको कर्व देना है, प्लस वहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है। सुपर एलिवेशन क्या होता है आप समझते हैं इस चीज़ को। हम लोग क्या करते हैं, जब आपका टर्निंग पोजीशन में जब व्हीकल टर्न होता है, जब आपका ट्रेन टर्न होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब बाहरी फोर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। बाहरी फोर्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आपके व्हीकल के ओवर टर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, इसी डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट में बदलने के लिए, इसी ओवर टर्न को सही मतलब एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे
सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन में मेनली क्या काम है, हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मात्रा कम करनी होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स की मात्रा अधिक करनी होती है। मतलब अंदर वाले जो फोर्स को बढ़ाना है, बाहर फोर्स को कम करना है, ताकि ओवरटर्न ना हो और आपका ट्रेन सही तरीके से कर्व पे चले। ठीक है, बिना आपके जो पैसेंजर बैठे हैं उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे आपका 8वां पॉइंट, ड्रेनेज सिस्टम्स मस्ट बी परफेक्ट एनहांसिंग सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ट्रैक। देखो आपके रेलवे ट्रैक में हम लोग जो ब्लास्ट बिछा रहे हैं, ब्लास्ट बिछाने का एक और रीज़न है कि वहाँ उसमें पानी नहीं रुकता है। ठीक है, वो आपका ब्लास्ट का तो एक और मतलब एक क्वालिटी है कि उसे पानी नहीं रुकता है, पानी वहाँ से ड्रेन हो जाता है। ड्रेन होने के कारण आपके रेलवे ट्रैक में किसी प्रकार जंग वंग कम लगता है। ठीक है, लगता तो है, पानी वाने थोड़ा रुक जाता है तो लगेगा ही, लेकिन थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका ड्रेनेज सिस्टम में आपका एक ब्लास्ट हेल्प कर रहा है। प्लस आपके रेलवे ट्रैक जो परमानेंट वे है वहाँ पर पानी नहीं भराना चाहिए। पानी अगर भर जाता है तो वहाँ पर आपका आप समझते हैं इस चीज़ को, जो आपका जो स्टील सेक्शन है, रेल सेक्शन है, फास्टनिंग है, बहुत सारे लोहे लगे हुए हैं, अगर इसमें कोरोजन होकर लोहा सड़ जाता है तो गेज का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं रहेगा, और जब मेंटेन नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस अधिक रहेंगे, है ना, और हमको एक्सीडेंट नहीं कराना है। क्लियर यहाँ तक का। उसके बाद आप समझ सकते हैं, आपने अगर बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें स्टोन का टेस्ट होता है, एग्रीगेट का टेस्ट होता है। तो एग्रीगेट का भी क्या होता है, यहाँ पे आपका वाटर एब्जॉर्ब करता है, जो आपका जो गिट्टियाँ होती है वो भी वाटर एब्जॉर्ब होकर एक्सपांड हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का। तो ड्रेनेज आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपके परमानेंट वे में। इसके बाद देख सकते हैं हमारे जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक में मैक्सिमम जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2 रेल को हम लोग फिश प्लेट के सहायता से जोड़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं जिसको अपन, जैसे आपका पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग हो गया, जहाँ पे आपके ट्रैक चेंजेस होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। उस जॉइंट्स का हम लोग को सही तरीके से ध्यान रखना है ना। ध्यान मतलब हमको सही तरीके से मेंटेन करना है, उसका ऑयलिंग करना है, कोई सी फास्टनिंग ढीली पड़ जा रही है उसको टाइट करना है, ये सब हमको मेंटेनेंस करना है, ताकि हमारा जो ट्रेन है वो सुरक्षित चले अपने ट्रैक पे। क्लियर है। तो यहीं पे वो लिखा है, जॉइंट्स इंक्लूडिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग विच आर रिगार्डेड टू बी वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द रेलवे ट्रैक शुड बी प्रॉपरली डिजाइन एंड मेंटेन। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद जो सेकंड लास्ट 11 पॉइंट है, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रैक दैट इज द रेल्स, फिटिंग्स, स्लीपर्स, ब्लास्ट फॉर्मेशन मस्ट फुल्ली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट फॉर विच दे हैव बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, मतलब जो हम लोग रेल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो आपका स्लीपर यूज़ कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पे एम्बैकमेंट बिछा रहे हैं सॉइल की सहायता से, वो सभी का रिक्वायरमेंट सही होना चाहिए, ताकि जो ऊपर से आने वाले जो ट्रेन का लोड वो सही तरीके से झेल लें। कई बार क्या होता है, स्लीपर ही टूट जाता है ना। स्लीपर टूट जाएगा तो क्या मतलब स्लीपर का लगाने का। तो हम लोग को ये सब चीज़ ध्यान देना है। जब अपन स्लीपर बनाते हैं तो स्लीपर, जैसे अगर मैं 50 स्लीपर बना रहा हूँ तो उस 50 स्लीपर के एक जो सेक्शन है उस स्लीपर के मैं एक स्लीपर को टेस्टिंग करूंगा। अगर वो स्लीपर फेल हो जाता है तो पूरे 50 के मेरे को फेंकना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक बार में बने थे 50 स्लीपर। तो 50 स्लीपर अगर एक बार में बन रहे हैं तो उसमें से किसी एक का अपन टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग में अगर वो सक्सेसफुल रहा तब अपन 50 स्लीपर को आगे जाने देंगे, मतलब उसको अपन ट्रैक में बिछा सकते हैं। तो यही सब चीज़ बताया जा रहा है कि जो रेल्स है, जो फिटिंग फास्टनिंग अपन यूज़ कर रहे हैं, जो स्लीपर अपन यूज़ कर रहे हैं, उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स मतलब वो उसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सही तरीके से लोड झेल पा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ हमको पहले से ही देखना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लास्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, द ट्रैक स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग, लो इन इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब आपका जो ट्रैक है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेलवे ट्रैक में जो फास्टिंग है वो टूटते जा रहा है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और जो इनिशियल कॉस्ट लो है वो तो नहीं होता है। रेलवे ट्रैक में हम लोग किसी प्रकार का पैसे का मतलब कमी नहीं करते हैं। आपको अच्छे से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन चलने वाले हैं, उसमें किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने हमको नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका परमानेंट वे के रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद देखते हैं रेलवे ट्रैक क्रॉस सेक्शन। इसमें समझने लायक तो कुछ नहीं, बस आपको एक डायग्राम आपको याद करना अच्छे तरीके से। ठीक है, डायग्राम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक, अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हैं आपका डबल लाइन रेलवे ट्रैक, ड्रॉ द रेलवे ट्रैक ऑफ फिलिंग सेक्शन। फिलिंग सेक्शन में आपका रेलवे ट्रैक कैसा दिखेगा, कटिंग सेक्शन में आपका रेलवे ट्रैक कैसा दिखेगा। ये सभी के क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत छोटा सा ड्राइंग ही क्वेश्चन है और ये आपका ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है यहाँ पे, रेलवे ट्रैक क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक का एक डायग्राम है जो कि फिलिंग की है अपन। क्या किया है यहाँ पे, फिलिंग की है। जैसे कि आपको यहाँ पे एम्बैकमेंट दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एम्बैकमेंट दिख रहा है। एम्बैकमेंट किसको बोल रहा हूँ मैं, आप समझे। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या बिछाए अपन, एम्बैकमेंट बिछाए। एम्बैकमेंट मतलब होता है आपका सॉइल का लेयर। ठीक है, ये अपन क्या किया है, सॉइल का लेयर। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन
ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक इन फिलिंग, ठीक है। तो फिलिंग में अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिलिंग में ये डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि ये फिलिंग में यहाँ पे कटिंग नहीं बनाया है, ठीक है, कटिंग नहीं किया गया। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, समझो इस चीज़ को ध्यान देना, ये आपका ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल के क्या हम नीचे बनाए हमारे रेलवे ट्रैक को, नहीं बनाए हैं रेलवे ट्रैक को इसके जस्ट नीचे, मतलब कटिंग करके हम लोग रेलवे ट्रैक को नहीं बनाए, हम लोग क्या किया है, उल्टा किया है, इसमें उल्टा फिलिंग किए हैं। तो फिलिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द रेलवे ट्रैक इन अ फिलिंग सेक्शन, तो अपने को ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो फिलिंग में अपन ऐसा दबाएंगे, ऐसा अपन क्या बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे। और ये सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक है, अगर फिलिंग में आपका डबल लाइन रेलवे ट्रैक बोलता है तो अपन यहाँ पे एक और एम्बैंकमेंट बनाएंगे और वैसे आपका यहाँ पे ड्राइंग बनेगा एक और, ठीक है। इसके बाद नीचे देख सकते हैं, जैसे कि डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया गया। यहाँ पे ग्राउंड लेवल क्या था, ये इसका ग्राउंड लेवल था, देख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये क्या था, इसका ग्राउंड लेवल था। लेकिन ग्राउंड लेवल के नीचे अपन आपको क्या बनाया, रेलवे ट्रैक बनाया है। तो ये कौन सा आपका डायग्राम है, एक प्रकार का कटिंग सेक्शन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इन अ कटिंग फॉर अ डबल लाइन। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इन अ फिलिंग फॉर डबल लाइन, फिलिंग फॉर डबल लाइन या फिलिंग फॉर सिंगल लाइन, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, बनाना है इस चीज़ को अपने को, क्लियर है, ठीक है। ये सब आपको याद करना है, सब चीज़ आपको क्या करना है, इसमें याद करना है, क्या क्या वैल्यूज़ हैं इसकी, क्या क्या नहीं है, सब चीज़ आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये रेलवे ट्रैक क्रॉस सेक्शन नॉर्मली क्रॉस सेक्शन आता है या कटिंग सेक्शन का आता है। कई बार क्वेश्चन है जो आता है वो किसका आता है, आपका ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कर्व ट्रैक। अभी जो जितना भी आप जो डायग्राम देख रहे हैं अपन, ये किसका आपका स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बना है। कर्व ट्रैक में हमको सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा, तो सुपर एलिवेशन का आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है आपका, ये द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ब्रॉड गेज ट्रैक फॉर अ सिंगल लाइन ऑन कर्व ट्रैक, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका भी हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिंपल सा आपका डायग्राम बस बनाना है, इसको क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। इसके बाद ये दिख रहा है आप लोग को, ये डायग्राम को नहीं बनाना है अपने को, इस सेक्शन को, और ये कटिंग सेक्शन में कर्व सेक्शन का डायग्राम है, ठीक है। जैसे कि ऊपर अपन देखे थे, ये कटिंग सेक्शन में आपका डबल लाइन रेलवे ट्रैक था ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, और ये क्या आपका कटिंग सेक्शन में आपका डबल लाइन रेलवे ट्रैक है ऑन अ कर्व सेक्शन, ठीक है। तो ये सब आपका डायग्राम्स है, ये सब अपन बनाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत ही जल्दी बने डायग्राम ये वाला, और अच्छा क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है, समझ जाओ, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं। मे भी आपको समझ आया होगा कि परमानेंट वे क्या होता है, रेलवे ट्रैक क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे, मतलब आपका परमानेंट एक अच्छे परमानेंट वे या एक अच्छे रेलवे ट्रैक का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उसमें अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ लिए। फिर हमने देखा रेलवे ट्रैक क्रॉस सेक्शन, ठीक है, सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक इन फिलिंग सेक्शन, जब आपको दिख रहा है ये किसका है, आपका फिलिंग पार्ट है। इसके बाद डबल लाइन रेलवे ट्रैक ऑन ए स्ट्रेट, डबल लाइन आपका ये डबल लाइन सेक्शन है, और ये आपका किसमें बना है, आपका कटिंग सेक्शन बना है जो कि स्ट्रेट लाइन है आपका, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक ऑन अ कर्व सेक्शन, क्या है ये, सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक ऑन अ कर्व सेक्शन, और ये क्या आपका डबल लाइन रेलवे ट्रैक ऑन अ कर्व सेक्शन इन कटिंग, ठीक है। ये इसमें क्या किया अपन, ग्राउंड के नीचे बनाए हैं, ठीक है। ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल के अपन क्या बनाया है, नीचे बनाया है, मतलब ये आपका कटिंग सेक्शन है, ठीक है। मैक्सिमम कटिंग का ही आता है, लेकिन अगर फिलिंग का आ गया तो फिलिंग का भी अपन बना देंगे सेम टू सेम ऐसा ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, समझ आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल बताना, फिर से एक नया वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर से समझाएंगे इस चीज़ को। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।